हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना का चैप्टर 6 का सरल व्याख्या करेंगे और इसी के साथ इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर छोटा है इसीलिए एक ही में अभ्यास कार्य और सरल व्याख्या दोनों हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, उसे बिना स्किप किए देखिए और समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 वचन। चैप्टर 6 वचन। यहाँ खंड का तथा खंडका में दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और समझना है कि ये क्या है। तो लड़का पढ़ रहा है, कौवा पानी पी रहा है, बच्चा पढ़ेगा, दरवाज़ा बंद कर दो, है ना। तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, लड़का पढ़ रहा है यानी कि एक लड़का है जो पढ़ रहा है, कौवा पानी पी रहा है, एक कौवा पानी पी रहा है, बच्चा पढ़ेगा यानी कि यहाँ एक बच्चे का बोध करा रहा है स्टूडेंट्स। दरवाज़ा बंद कर दो यानी कि एक दरवाजे को बंद कर दो। खंड का खम है, लड़के पढ़ रहे हैं, कौवे पानी पी रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे, दरवाजे बंद कर दो। तो यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये बहुवचन के रूप है, कि लड़का है जो एक वचन का है और लड़के बहुत सारे का बोध करा रहा है स्टूडेंट्स। कौवे है तो कौवा भी जो ये है शब्द ये बहुवचन का रूप है, बच्चे भी बहुवचन का रूप है और दरवाजे भी बहुवचन का रूप है स्टूडेंट्स। तो एक कहने का अर्थ है यहाँ ये कि संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी वस्तु, पदार्थ तथा व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम दोनों है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का एक या अनेक होने का बोध हो वहाँ वचन होता है। वचन के दो भेद होते हैं स्टूडेंट्स, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो जिसमें एक का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पतंग उड़ रही है, फूल नीले रंग का है, मेज पर पुस्तक रखी है, मेरा घर बहुत सुंदर है। तो ये सब से हमें यह पता चलता है कि ये सारे शब्द जो हैं एक वचन के हैं। बहुवचन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुवचन में है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उपवन में घने पेड़ों की छाया है, तो ये जो पेड़ों है ये क्या है? बहुवचन है, ढेर सारे पेड़ का बोध करा रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ घोड़े जो है बहुत सारे का बोध करा रहा है। तितलियाँ उड़ रही हैं यानी कि तितलियाँ बहुत सारी हैं। मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, मक्खियाँ बहुत सारी है यानी कि बहुवचन का बोध करा रही है, बहुत सारे का बोध करा रही है। अब आगे चलते हैं, वचन का पहचान हम कैसे करेंगे। तो संज्ञा शब्द से हम वचन का पहचान कर सकते हैं। जैसे बिल्लियाँ हैं तो ये संज्ञा शब्द क्या है? बिल्लियाँ ऐसे होती है क्या? बिल्ली। तो जहाँ बिल्ली रहेगा वहाँ एक वचन, जहाँ बिल्लियाँ हैं जहाँ बहुवचन। बच्चे तो बच्चे खेल रहे हैं तो एक वचन रहेगा तो बच्चा हो जाएगा, अब बहुवचन है तो बच्चे हो जाएंगे। दूसरा है सर्वनाम शब्द से। सर्वनाम शब्द में वे कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे क्या है? बहुवचन का रूप है वे, और वे का एक वचन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वे का एक वचन हो जाएगा वह। वह पढ़ रहा है तो हो जाएगा एक वचन, वे पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा बहुवचन। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम है जो हम सब जो है यहाँ बहुवचन का रूप बता रहा है। ये हम जो है बहुवचन का रूप बता रहा है।
हम का एक वचन होता है मैं। हम का एक वचन मैं। विशेषण शब्द से भी पता चलेगा कि ये एक वचन है या बहुवचन। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ काला जो है एक वचन में है। काला क्या है? एक वचन में है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? काले घोड़े दौड़ रहे हैं। क्रियापद से भी हम ये वचन का पता कर सकते हैं। क्रियापद में पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी में रहा है बस रहेगा स्टूडेंट्स, रहा है, तो ये एक वचन का हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा। विद्यार्थी पढ़ रहा है, यानी कि एक विद्यार्थी पढ़ रहा है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो जो रहे हैं हो गया। अगर है पर बिंदु हो गया तो वो बहुवचन हो गया। है पर बिंदु नहीं है तो वो एक वचन हो गया। अस्पताल खुला है, तो यहाँ एक वचन हो गया। अस्पताल खुले हैं, तो यहाँ बहुवचन है ना। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? बहुत सारे ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द रहते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। तो एक वचन में रहने वाले शब्द जो हैं जनता, भीड़, जनता, लोहा, सोना, घी, तेल, आसमान, वर्षा, पानी इत्यादि, ये शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे भीड़ उमड़ पड़ी, लोहा मजबूत धातु है, आसमान बहुत साफ है, जनता चुपचाप सुन रही थी, सोना बहुत महंगा है, वर्षा हो रही है। यानी कि ये सारे शब्द जो हैं एक वचन में ही हमेशा रहते हैं। अब जैसे कि वर्षा है, तो वर्षा को हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? बरसों। बरसों तो होगा नहीं। सोना तो सोनो, इस तरह का तो शब्द होता नहीं है बच्चों। इसीलिए सोना हमेशा एक वचन में रहेगा, सोना ही होगा। चाहे तो आप ढेर सारा लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा लीजिए, एक लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द आंसू, लोग, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, होश इत्यादि शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू क्या है? हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। लोग क्या है? हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। आपके दर्शन हो गए, तो दर्शन जो है बहुवचन में हो गए। बाल हमेशा बहुवचन में रहेंगे, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में रहेंगे, और होश हमेशा बहुवचन में रहेंगे। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में भी प्रयोग हम करते हैं बच्चों। कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के शब्दों में भी कर लेते हैं। जैसे मामा जी। मामा जी क्या है? मामा जी एक वचन है। यहाँ मामा जी बस एक ही है, लेकिन हम वहाँ आएंगे कर देते हैं। आएंगे क्यों? क्योंकि उन्हें हम सम्मान दे रहे हैं। सम्मान देने हमें हमसे बड़े हैं, इसीलिए मामा जी को सम्मान दे रहे हैं। इसलिए ये एक वचन न रहकर वो बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं मामा जी आज आएगा, कितना खराब सेंटेंस बन रहा है कि नहीं? मामा जी आज आएगा, कितना खराब सेंटेंस है। मामा जी हमसे बड़े हैं, उनसे हम इज्जत से बात करेंगे, तो आएगा नहीं, मामा जी आज आएंगे। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। पिताजी तो एक ही है, लेकिन अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पिताजी के लिए हम रहे हैं, यानी बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है। अध्यापिका जा रही हैं। अध्यापिका क्या है? एक वचन में है, लेकिन उनके सम्मान के कारण हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। गुरुजी हमें बुला रहे हैं, तो गुरुजी एक ही हैं, लेकिन उनके सम्मान के कारण हम बहुवचन का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अभिमान या बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी से कम नहीं हैं। कक्षा में प्रथम आने पर महेश ने कहा। महेश ने क्या बोला? कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये जो हम हैं, ये बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के जगह पर हम का प्रयोग किया है। क्या बोला? महेश ने बोला, तो महेश क्या है? एक वचन का रूप है। लेकिन यह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मैं के जगह पर हम का प्रयोग किया हुआ है। माधव ने कहा। माधव ने क्या कहा? हमें कोई डरा नहीं सकता।
माधव एक वचन है बच्चों, इसलिए उसे ये कहना चाहिए कि मुझे कोई डरा नहीं सकता, लेकिन वो अपना बड़ापन दिखाने के लिए मुझे के जगह पर हमें का प्रयोग किया है, यानी कि हम अभिमान। तो ये दोनों जो वाक्य है क्या है, अभिमान दिखा रहा है। ये दोनों वाक्य अभिमान दिखा रहा है, इस कारण उसने मैं के जगह मुझे की जगह हम और हमें का प्रयोग किया हुआ है। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कुछ जातिवाचक शब्द अपने एक वचन के रूप में बहुवचन का बोध कराते हैं। कुछ जातिवाचक शब्द जो होते हैं रहते तो हैं एक वचन में, लेकिन वो बोध कराते हैं बहुवचन का। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, मुंबई के आम का क्या कहना। उपयुक्त वाक्यों में संतरा तथा आम एक वचन के रूप में प्रयुक्त होकर भी बहुवचन का बोध करा रहे हैं। आम है ना, तो आम क्या पूरे आम जाति का बोध करा रहा है तो आम एक ही, आम क्या है, एक है, लेकिन ये पूरी जाति का, पूरी बिरादरी का ये बोध करा रहा है। संतरा भी है जो एक है, पर वो संतरा अपने पूरे जाति का बोध करा रहा है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। अंत में आ के स्थान पर ए लगा देते हैं तो वो बहुवचन हो जाते हैं। जैसे नाव, नाव में लास्ट में क्या है, ये वह शब्द जो है, वह को हम अगर तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं तो वह प्लस आ आता है। तो इसका आ से लास्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। जहाँ भी ऐसे शब्द रहेंगे वो आ से समाप्त हो रहे हैं, यानी कि नाव का नावे, गेंद का गेंदे, गाय का गायें, बात का बातें, बाह का बाहें, खाट का खाटे, छत का छतें, सड़क का सड़कें, आँख का आँखें। इस तरह से हम बना लेते हैं बहुवचन। अब अंत में आ को ए में बदलकर, जैसे पंखा, पंखा का पंखे, इसमें आ अंत में है। ताला, ताला का ताले, डिब्बा का डिब्बे, लोटा का लोटे, बगीचा का बगीचे, जूता का जूते, तोता तोते, मेला मेले, पतीला का पतीले, बेटा का बेटे, कछुआ का कछुए, घोड़ा का घोड़े। यानी आ से अंत होने वाले शब्द में ए लगाकर हम बहुवचन रूप बनाते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे कविता का कविताएं, लता लताएं, महिला महिलाएं, माला मालाएं, छात्र छात्राएं, सेना सेनाएं, माता माताएं, बाला बालाएं, सभा सभाएं। ये सारे जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं, और स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़कर हम बहुवचन का रूप करते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर ई या ई के बाद या जोड़कर। तो यहाँ एक वचन है विधि, तो विधियाँ, ये जितने भी हैं आपको मैंने एक बार और जब लिंक पढ़ा रही थी मैं, तो वहाँ मैं बताई हूँ कि जो भी छोटी ई और बड़ी ई, जिस शब्द में छोटी ई और बड़ी ई रहेगा वो हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द होंगे स्टूडेंट्स। प्रायः स्त्रीलिंग के शब्द ही वो होते हैं जब लास्ट में ईकारांत और ईकारांत होता है, तो वहाँ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो यानी विधि, विधि स्त्रीलिंग है, विधि से विधियाँ, नारी से नारियाँ, कचौड़ी से कचौड़ियाँ, जलेबी से जलेबियाँ, रोटी रोटियाँ, टोपी टोपियाँ, गली गलियाँ, लड़की लड़कियाँ, चाबी चाबियाँ, धोती धोतियाँ, सब्जी सब्जियाँ, रानी रानियाँ। वचन का अभ्यासकार इसी वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला है वचन किसे कहते हैं। आंसर होगा पहला, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति तथा पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वचन के कितने भेद हैं, परिभाषा देकर बताइए। आंसर होगा वचन के दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध कराता है, एक वचन कहलाता है। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का बोध
कराता है वह बहुवचन कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, एक वचन का प्रयोग बहुवचन में कब किया जाता है? आंसर होगा आदर, सम्मान तथा बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। ख में है दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है हलवाई, पहला है कचौड़ियाँ, तो कचौड़ियाँ कचौड़ी, पहला है कचौड़ी, यहाँ देख लेते हैं। पहला कचौड़ी, दरवाज़ा, बगीचा, घोड़ा, महिला, वस्तु, ये सब का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहले बहुवचन उसका करेंगे, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला क्या है कचौड़ी, तो कचौड़ी से कचौड़ियाँ हो जाएगा, हलवाई ने गरम गरम कचौड़ियाँ तली। दूसरा है दरवाज़ा, तो दरवाज़ा का दरवाजे हो जाएगा, दुकान के सभी दरवाजे बंद थे। तीसरा में है बगीचा, बगीचे, तो उसका बगीचे हो जाएगा, बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी। चौथा में घोड़ा है, तो घोड़े हो जाएगा, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। पांचवा में महिला है, तो महिलाएं हो गया है, साड़ी की सेल में बहुत सी महिलाएं देर से पहुंची। छठा में आजकल सभी वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं, वस्तु का यहाँ वस्तुएं हो गया है स्टूडेंट्स। ग क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलिए, तो जूता का जूते हो जाएगा, यहाँ देखिए जूता का जूते, माला मालाएं, लोटा लोटे, बछिया का बछियाँ, महिला महिलाएं, रोटी रोटियां, विधि विधियां, याचना याचनाएं, अध्यापक अध्यापकगण, छात्र छात्रवृंद, नाना का नाना ही रहता है, और कविता का कविताएं। घ में कोष्टक में दिए रंगीन शब्दों के सही वचन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अगर वो बहुवचन है तो एक वचन करना है, अगर एक वचन है तो उसे बहुवचन करना है। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे। तो पहला में है डेंगू, मच्छर, मच्छर क्या होता है, एक वचन है तो मच्छरों हो जाएगा, डेंगू मच्छरों के कारण फैलता है। बाग में तरह तरह के फूल खिल रहे थे, फूल जो है हमेशा बहुवचन में ही रहता है। तीसरा है कुछ रुपए मुझे दे दो, रुपया का रुपये हो जाएगा। चौथा में सड़क पर गाड़ी का गाड़ियाँ हो जाएगा, गाड़ियाँ चल रही हैं। चाचा नेहरू, बच्चा, तो बच्चों हो जाएगा, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। छठा में है किसान, किसान का किसान ही रहेगा, किसान हल चला रहे हैं। अंगा में है दिए गए वचन संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके वाक्य दोबारा लिखिए। वहाँ अनेकों लोग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ अनेक लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। ऐसे मैं आंसर दे देती हूँ बस। वहाँ अनेक लोग थे। दूसरा में चिड़िया दाना चुग रही है, उसके प्राण निकल गए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चींटी दीवार पर चढ़ रही है, मेरे चाचा जी आए हैं। चा में है वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्दों के वचन भेद लिखिए। तो जो दिया हुआ है उसका वचन का भेद लिखना है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला में है वह प्रतिदिन बड़े बाबू के पैर दबाता था, तो ये पैर जो है बहुवचन में, पैर क्या है, दो पैर होते हैं इसलिए वो बहुवचन हो गए। घर का मालिक उसे बहुत डांटता था, तो घर एक घर का मालिक होगा तो एक वचन हो जाएगा। बड़े बाबू रामचरण की कोठरी में गए, तो कोठरी भी यहाँ एक वचन में ही हो जाएगा। आंसुओं की गरम गरम बूंदें टपक रही थी, तो बूंदे जो है बहुवचन में हो गया। उसने बड़े बाबू का बिस्तर बिछा दिया, तो बिस्तर एक वचन में हो जाएगा। शिवचरण उनके यहाँ कई वर्षों से काम कर रहा था, तो ये बहुवचन में हो जाएगा। वर्षों क्या है, वर्षों बहुत सारे का बोध करा रहा है। तो वचन का अभ्यास कार्य यहाँ ख़त्म हुआ स्टूडेंट्स। अगले चैप्टर में क्लास 6 का कारक चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए, लिखिए और
नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।